साथ जूही सक्सेना और स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी में। हेल्थ इज वेल्थ, इसी मूल मंत्र के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में हेल्थ से जुड़ी किसी एक समस्या या बीमारी की चर्चा करते हैं और साथ ही उन तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान भी आपको बताते हैं। इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और संजीवनी में हम हर रोज की तरह सेहत से जुड़ी हुई किसी न किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आयुर्वेदिक समाधान। बीमारियों की आज की कड़ी में हम जिस बीमारी की चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्लीप सिंड्रोम। जी हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें नींद नहीं आती है। रात में बार बार नींद उजड़ जाती है, हर छोटी छोटी बात पे आने लगता है गुस्सा। ये सभी लक्षण स्लीप सिंड्रोम की तरफ इशारा करते हैं। तो आज के एपिसोड में आपको डॉक्टर चौहान बताएंगे कि आखिर क्यों होता है स्लीप सिंड्रोम और क्या है स्लीप सिंड्रोम का आयुर्वेदिक निदान। साथ ही आज संजीवनी टिप्स में आप जानेंगे गाय के दूध के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है स्लीप सिंड्रोम और क्यों होता है ये बीमारी। हो जाइए अलर्ट जब रात में नींद न आए। हो जाइए अलर्ट जब बार बार नींद टूट जाए। हो जाइए अलर्ट जब बात बात पर गुस्सा आए। हो जाइए अलर्ट कहीं आपको स्लीप सिंड्रोम तो नहीं। तो चलिए डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है स्लीप सिंड्रोम और कितनी गंभीर बीमारी होती है ये। डॉक्टर साहब बताइए। जी देखिए, सबसे पहले तो ये आपने पूछा क्या होता है स्लीप सिंड्रोम। अगर देखें दो शब्द हैं, स्लीप और सिंड्रोम। स्लीप कहते हैं निद्रा को, नींद जो हमारी होती है। सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों का एक समूह, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो यहाँ पर संकेत यही मिलता है कि क्या है ये बीमारी। संकेत से हमें नाम से पता चल रहा है कि नींद जब ठीक प्रकार से ना आए किसी व्यक्ति को तो उसको स्लीप सिंड्रोम या स्लीप डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है। नींद ना आने का क्या मतलब है यहाँ पर कि आपको नींद आने में कठिनाई होती है, आप सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती है, या फिर जो है नींद आ जाती है लेकिन बार बार आपकी नींद खुलती रहती है। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि नींद आ जाती है, 3-4 घंटे नींद आएगी लेकिन फिर एकदम से नींद खुल जाएगी, उसकी नींद खुल जाएगी, उसके बाद फिर उनको नींद नहीं आती है। बहुत अर्ली मॉर्निंग 2-3 बजे कई बार आँख खुल जाती है, उसके बाद फिर नींद नहीं आती है। तो ये तमाम लक्षण अगर आपको हैं तो इसको हम कह सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप सिंड्रोम। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैभव है कच्छ से। जी आप अपनी सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। मेरी माता जी को इस मौसम में बहुत ज्यादा कफ और खांसी होती है जी, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कफ और खांसी होना तो ज्यादातर चेंज ऑफ सीजन में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, या कभी ठंडा मौसम हो उसमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कुछ उष्ण चीज, उनको गर्म चीज देनी चाहिए। गर्म में क्या होगा, सौंठ घर में होती है, सौंठ बहुत बढ़िया काम करती है। आधा चम्मच सौंठ सवेरे, आधा चम्मच शाम को दूध में मिला के पिलाएं या गर्म पानी में घोल के पिलाएं या शहद में मिला के चटा दें, उसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। ओल्ड एज में ठंड थोड़ी ज्यादा भी लगती है कमजोरी की वजह से, तो च्यवनप्राश उनको रेगुलरली खिलाएं, जैसे च्यवनप्राश से उनके शरीर में शक्ति बनी रहेगी, फेफड़े उनके मजबूत रहेंगे। छोटी छोटी सी चीजों को समझने का प्रयास करें आप लोग और उसको अपनाएं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी हम बात आपसे करते हैं, जो चीजें हम आपको समझाते हैं, उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमें मिलते हैं, कहते हैं जी आपका शो देखते हैं, बहुत बढ़िया शो है, बड़ा अच्छा है, बहुत हमें इंटरेस्ट आता है उसमें, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, केवल सुनते हैं, सुन करके बस खुश हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो उसका लाभ होगा आपको, और यही हमारा उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम शुरू किया है। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि स्लीप सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं। डॉक्टर साहब कैसे इसको पहचाना जा सकता है? देखिए, लक्षण एक तो ये होता है कि कभी कभी आपको नींद नहीं आती है, किसी दिन अचानक से नींद ना आए, वो उसको हम स्लीप सिंड्रोम या स्लीप डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। लेकिन लक्षण ये है कि आप जैसे दिन में, कई बार लोगों को देखा होगा आपने, बैठे बैठे ही सो जाते हैं। कई बार आप टीवी देखते देखते सो जाते हैं, या कुछ पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पर कुछ चेक कर रहे हैं, नींद आ जाएगी। कुछ लोग तो ड्राइविंग करते करते भी सो जाते हैं। थकावट दिन भर बनी रहती है, सुस्ती बनी रहती है, नींद आती रहती है दिन भर। इसका मतलब रात को नींद प्रॉपर नहीं आई है आपको। इसके अतिरिक्त बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव अगर हो जाए, थोड़ी सी चीज पर एकदम से आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, माइंड आपका कमजोर हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर आपकी ठीक नहीं होती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, या फिर ऐसा आपको लगता है कि छोटी सी चीज बहुत बड़ी समस्या आ गई है,
नेगेटिव माइंड अगर आपका हो जाए, ये लक्षण अगर आपको सब है तो कहीं ना कहीं हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण उसमें ये भी हो सकता है कि शायद आपको नींद अच्छी नहीं आती है। और नींद अच्छी ना आने का केवल इतना मतलब नहीं है कि आप गहरी नींद नहीं सोते हैं। अगर आपका सोने का टाइम भी गलत है, वो भी हम इसमें स्लीप डिसऑर्डर में आयुर्वेद की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, उसको मानेंगे। आयुर्वेद में हम ऐसा मानते हैं कि जब आपको सोने का टाइम हो गया है उस समय आपको सोना चाहिए, यानी कि रात्रि जब आती है, शाम ढल जाती है, खाना वाना आपने खाया, उसके पश्चात सोने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम नहीं है, कंप्यूटर पर जाने का टाइम नहीं है, वो 10 बजे सो जाना चाहिए आपको। अगर आप सोएंगे 3 बजे और 4 बजे तो फिर दिन भर आपको ये स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप सिंड्रोम आपको वो लक्षण होंगे, तो वो भी गलत माना जाता है आयुर्वेद में। वो भी एक इसका लक्षण है कि अगर आप रात देर से सोते हैं और फिर आपके ये लक्षण आते हैं तो वो भी इसी बीमारी में गिना जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, अनीता है जी, पूछिए आप अपना सवाल। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे 4-5 दिन से हर 2-2 मिनट में 4-4 मिनट में चक्कर आता है। मेरा काम जो है वो कंप्यूटर के सामने का है। अच्छा। तो लेकिन जब मैं घर पे जाती हूँ तब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर के सामने बैठती हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, 2 कारण इसमें हो सकते हैं इसके। एक तो गर्दन, कई बारी जब कंप्यूटर पर आप काम कर रहे होते हैं और उसमें कीबोर्ड आप चला रहे होते हैं तो गर्दन और कंधों के ऊपर का मसल्स थोड़ा टाइट हो जाता है, उसके कारण भी चक्कर आते हैं। तो एक थोड़ा सा मालिश जरूर कीजिए। और जब आप काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में, काम करते समय बीच में हर 2 घंटे के बाद थोड़ा सा कंधों को, गर्दन को घुमाइए, कंधों को थोड़ा सा आगे पीछे करिए, स्ट्रेचिंग थोड़ी सी कर लीजिए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कहीं आपकी आंखों में शायद कोई दृष्टि में कमी आ रही है, आपका विजन, आपकी आंखों की रोशनी हो सकता है थोड़ी कमजोर हो रही है, वो भी चेक करा लीजिए जरूर। और अगर वो है तो उसके लिए फिर बादाम और सौंफ का एक मिक्सचर बना के रखिए, बराबर बराबर मात्रा में पीस करके 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करना शुरू करिए। सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आंखों में पानी के छींटे मारिए और थोड़ा आंखों की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। उसमें आंखों की जो हमारी पुतली होती है उसको घुमाने की एक्सरसाइज, इधर घुमाइए, दूसरी तरफ घुमाइए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसको थोड़ा एक्सरसाइज करने से आपकी आंखों में थोड़ी सी शक्ति आती है, मांसपेशियां स्ट्रांग बनती है और उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि अगर समय रहते स्लीप सिंड्रोम की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो सेहत से जुड़ी और कौन कौन सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जी डॉक्टर साहब। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखिए निद्रा जो है, नींद, वो हमारे माइंड की डाइट है। हमने पहले भी कहा है, स्लीप इज द डाइट ऑफ आवर माइंड। नॉट ओनली माइंड, हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखने में नींद का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम सही नींद नहीं ले पाएंगे तो शरीर में भी अनेक प्रकार की डेफिशिएंसी, अनेक प्रकार की कमजोरियां हो जाएंगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कहते हैं कि पिंडलियों में बहुत तेज तीखा दर्द होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कहेंगे कि आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो गया है। रेस्टलेस लेग, ऐसा कि जैसे आपके पैरों में जैसे कुछ भड़क लग रही है, उसमें कुछ हड़कल सी हो रही है, तो वो एक इसके वजह से होता है। स्लीप एपनिया भी हो सकता है, जब नींद पूरी नहीं आती तो आपको सोते समय फिर स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। दिन में जो सुस्ती बनी रहती है, दिन में नींद आना, ये भी एक उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। मानसिक रोग तो अनेक प्रकार के होते हैं। अगर आपका मन जो है वो पूरी तरह से पोषित नहीं होगा नींद के द्वारा तो मन आपका फिर विकृत होगा, उसमें कई प्रकार की बीमारियां आएंगी। कौन कौन सी बीमारियां आएंगी? डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, बाइपोलर डिजीज आपने सुना होगा, मैनियक डिप्रेशन आएगा। अनेक प्रकार के जो मानसिक रोग जो आपको डॉक्टर लोग बताते हैं वो तमाम रोग नींद के कारण भी हो सकते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि लोगों की याददाश्त बिल्कुल खत्म हो जाती है नींद अगर प्रॉपर ना आए। और अगर नींद बिल्कुल नहीं आती है तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि आदमी पागल होता है। बिल्कुल नींद आना हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए कि प्रॉपर नींद जरूर आए। और प्रॉपर नींद का मतलब रात को सोना, ऐसा नहीं कि दिन भर सोएं और रात भर जगें, उससे भी दिक्कतें आपको आएंगी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश है गाजीपुर से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ प्रणाम सर। जी प्रणाम सर, प्लेटलेट्स को चेक करवाए थे, चाची के बार बार कम हो जा रहा है उनका, कभी 60,000 कभी 80,000 और पूरा पैर में दर्द हो रहा है जी। और पूरा खिंचाव जैसा है। उनको थोड़ा सा डायबिटीज का भी शुरू हो गया है।
अभी चेक कराए थे तो रेंडम उनका बोल रहे थे कि 200 कुछ हो गया है। अभी बच्चा उच्चा के भी चक्कर में पड़े हैं। वो मेरा माथा नहीं काम कर रहा है। हम कहाँ बोले उनको सर? नहीं देखिए, सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि प्लेटलेट उनका कम हो रहा है, और दूसरी चीज बड़ी अच्छी आपने कही कि पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है। तो ये क्यों वाला प्रश्न बहुत जरूरी होता है और आपने सही प्रश्न पूछा है। सबसे पहले चिकित्सा करने से पहले ये जरूर पता लगाना चाहिए कि आखिर क्या हुआ क्या है। आजकल बहुत प्रकार के परीक्षण हैं, कई प्रकार की निरीक्षण हम जो है डॉक्टर लोग हमारा करते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, पता लगाया जाता है कि क्या कारण है। वो पता लगने के पश्चात फिर चिकित्सा बड़ी आसान हो जाती है। तो एक तो मेरा निवेदन ये है कि प्रॉपर एक परीक्षण कराएं, डॉक्टर के साथ मिलें, कोई अगर वो टेस्ट वगैरह बताते हैं वो टेस्ट कराएं, उसकी रिपोर्ट्स कराने के बाद फिर आप हमारे यहाँ फोन करें ताकि आयुर्वेदिक उपचार उसका हम कर सकें। साथ में अभी फिलहाल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, गिलोय ले लीजिए ताजा, गिलोय का रस निकालिए 30 मिलीलीटर, पपीते के पत्तों का रस निकालिए 30 मिलीलीटर, दोनों को मिला करके 60 मिलीलीटर के करीब बनेगा। सुबह और शाम दोनों टाइम उनको दीजिए, प्लेटलेट्स इससे बढ़ने लगेंगे। आजकल बहुत सारे लोग ये फार्मूला प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहीं तक नहीं आपको सीमित रहना है, इसके आगे भी जाना है। क्यों उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, क्या इन्फेक्शन शरीर में है, खून में क्या ऐसी कमी आ गई है, उसको ठीक करना भी जरूरी है। और आयुर्वेद में रक्त दोष जो होता है, रक्त के जो विकार होते हैं, उनके बहुत अच्छे उपचार हैं, अच्छे इलाज हैं। आयुर्वेदिक उपचार जरूर करिए, मुझे उम्मीद है कि आपके जो रिलेटिव हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं स्लीप सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या सलाह देंगे? देखिए, सावधानियां इसमें मुख्य रूप से यही है कि जैसा आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। मन में एक छोटी सी चीज अगर आ गई आपके तो आपकी नींद उड़ा देती है। आपने कई बार देखा होगा कि बड़ी जोरदार नींद आपको आ रही है, अचानक से कोई मैसेज आ गया किसी का या फोन आ गया, और फोन पर आपको किसी ने कुछ ऐसी बात सुना दी जिससे कि माइंड आपका तुरंत एक्टिवेट हो गया, तो आपको नींद नहीं आएगी, कई घंटे तक नींद नहीं आएगी। तो माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग बड़े सेंसिटिव हैं, जिनका माइंड बड़ा सेंसिटिव है, उनको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जब वो घर पहुंच जाते हैं शाम को, तो कोशिश करें कि वो इस तरह की बातचीत किसी से ना करें जिससे उनका मन और ज्यादा उत्तेजित हो जाए या बहुत ज्यादा चिंतित हो जाए। कई बार आपको लगता है कि कहीं से कोई खबर मिली है तो आप उसको रोक भी सकते हैं, कहते हैं मैं इसको सुबह ही देखूंगा, अभी मुझे नहीं देखना। अगर मैंने अभी मैसेज पढ़ लिया तो हो सकता है मेरे को इसमें कुछ ऐसी समाचार मिले कि मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो प्रिकॉशन लेना चाहिए, खाने पीने में भी ध्यान रखना चाहिए, उत्तेजक पदार्थों का, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और आइए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे स्लीप सिंड्रोम की समस्या से बचने के आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो नींद आने के लिए बहुत जरूरी है कि माइंड आपका शांत रहना चाहिए। बहुत बढ़िया है, आपको अगर माइंड शांत नहीं होगा, माइंड एक्टिवेटेड रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, ऑफिस में तो काम करते हैं, वहाँ माइंड आपका हमेशा जो है एक्टिवेट रहता है, एक्टिव रहता है, कुछ न कुछ वो सोच रहा है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लेकिन जब आप घर आते हैं तब भी हम वही काम करते हैं, वहां पर भी रिलैक्स नहीं करते। आते ही पहले चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, उससे माइंड और स्टिमुलेट हो जाएगा। फिर टीवी खोलेंगे, टीवी में भी कुछ ऐसी चीजें आप देखेंगे जिससे माइंड आपका और उत्तेजित हो जाएगा। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ अल्कोहल पीते हैं। तो ये क्या है कि माइंड को और ज्यादा, हमारे माइंड को उत्तेजित कर देता है। शाम को जब आप घर आए, आराम से रिलैक्स हो, थोड़ा शवासन करें, डीप ब्रीदिंग करें, बहुत फायदा होगा। सोने से पहले गुनगुने पानी से अगर आप स्नान कर लें, या अगर बाथ टब है आपके पास तो उसमें गर्म पानी भर के थोड़ा बाथ अगर लें तो बहुत बढ़िया नींद आएगी, बड़ी मस्त नींद आएगी। आप करके देखिए इससे, क्योंकि शारीरिक शक्ति उससे, शरीर की थकान उससे दूर हो जाती है, माइंड भी रिलैक्स हो जाता है स्नान के पश्चात। और तलवों में देसी घी की मालिश करें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सोने से पहले 1 कप दूध गरम पिए, उसमें चाहे तो थोड़ा सा देसी घी, अगर आपको पच जाता है आराम से तो थोड़ा देसी घी डाल के पिए, बहुत बढ़िया नींद उससे आएगी आपको। इसके अतिरिक्त सॉफ्ट म्यूजिक सुने, बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक, कुछ सितार वादन, बांसुरी वादन अगर आप सुनेंगे, उससे माइंड रिलैक्स हो जाएगा। कई प्रकार के एरोमा, खुशबू, अगरबत्ती वगैरह का आप प्रयोग करें जो आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, उससे भी आपको नींद अच्छी आएगी। और इसके अतिरिक्त, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि कोई भी कारण हो आपका, उस कारण को जरूर डिस्कस करिए डॉक्टर्स के साथ, उसका निवारण जरूर करिए ताकि परमानेंटली आपका रोग ठीक हो जाए।
तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद